एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन इज़ सैफरन। तो हम सैफरन को तो नहीं कंज्यूम कर सकते बिकॉज वो बहुत गर्म होता है, तो हम सैफरन वाटर बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 स्ट्रैंड केसर ले लीजिए, प्योर होना चाहिए। 3-4 स्ट्रैंड उसके अंदर डालेंगे, उसका कलर बिल्कुल सैफरन सैफरन सा हो जाएगा। उसको कंज्यूम करेंगे 1 लीटर वाटर। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। आज के टाइम में यह बोलना चाहूँगी कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा स्वीट आ रहे हैं, बहुत मीठे आ रहे हैं, तो फ्रूट्स का इंटेक भी हम कम ही कर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रूट का लंच कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे। बैलेंस्ड रखेंगे, पूरे दिन में आप 2 से 3 से ऊपर फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर शुगर बहुत है और शुगर इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन। और लीवर के लिए भी फ्रूट एंड फ्रूट जूस बहुत अच्छा नहीं है। कुछ अगर आप हमें बताएं कि कौन कौन से आपके फेशियल योगा। आइज़ की साइड से इनको उठा के इनको ब्लिंक करेंगे, स्माइल करेंगे, दांत नहीं दिखने चाहिए, ओके। लाइक स्माइल करेंगे तो आपके गाल ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पे भी गाल ऊपर जाता है वहाँ खूबसूरत और चमकदार स्किन हम सब चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लाकर बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट वो भी यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन स्किन जो है डल रह जाती है, वो बात नहीं आती। आप अपनी स्किन को अपने घर में सिंपल कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके, थोड़ा सा अपनी डाइट में बदलाव करके, साथ ही साथ कुछ फेशियल योगा करके आप अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं, यूथफुल फेस पा सकते हैं। कैसे बताएंगी हमारी योगा एक्सपर्ट मोनिका कपूर। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका। ओके जी। पहले तो आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है यूथफुल फेस, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि फेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी। तो फेस को बॉडी से अलग नहीं रखेंगे, तो बॉडी के लिए भी उतना ही करेंगे, तब वही चीज़ आपके फेस के ऊपर आएगी। और बॉडी के लिए यह करना, आपने पोस्चर अपना ठीक रखना है। अगर आप स्लाउच करके बैठे हैं तो ऑब्वियसली ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो फेस को भी अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे झुकते भी जाते हैं और रिंकल्स भी आते जाते हैं। तो जब पोस्चर हमारा ठीक रहेगा, शोल्डर पीछे रहेंगे, चेस्ट थोड़ी सी बाहर रहेगी और आप दोनों फीट पे बैलेंस्ड खड़े रहोगे, तो आपका फेस भी अपराइट रहेगा। तो आप देखोगे कि जो आपका डबल चिन वाली प्रॉब्लम है या फेस आपका इन्फ्लेम्ड हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसकी वो 50% तो वैसे ही कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बॉडी पे नहीं ध्यान देने वाले और सिर्फ फेस पे ध्यान दोगे, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपने पहले बॉडी पे भी पूरा ध्यान देना है। उसके लिए आपने डाइट भी अच्छी रखनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना है, वर्कआउट जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हो, और पोस्चर को स्टेबल रखना है। ठीक है। सेकंड चीज़ जो आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या खाने में कर सकते हैं, तो वो सब लोग जानते हैं कि कुछ नेचुरल फ्रूट ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। बट आज के टाइम में यह बोलना चाहूँगी कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा स्वीट आ रहे हैं, बहुत मीठे आ रहे हैं, तो फ्रूट्स का इंटेक भी हम कम ही कर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्रूट का लंच कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे। बैलेंस्ड रखेंगे, पूरे दिन में आप 2 से 3 से ऊपर फ्रूट बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर शुगर बहुत है और शुगर इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन। दैट इज नेचुरल शुगर, ऐसा दैट इज़ नेचुरल, बट अगर आप देखोगे कि आजकल जो ब्रेड्स हो रही हैं वो स्वीटनेस के साथ हो रही है। पहले इतना मीठा नहीं हुआ, कभी पपाया आपने इतना मीठा खाया था कभी? पहले जब आप छोटे थे, जब आपका पपाया का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता था, बीमार लोगों को दिया करते थे। अब तो इट इज़ सो टेस्टी कि शादियों में रखते हैं, कब कहाँ पहले रखते थे। तो अब अगर उनका शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है, तो शुगर किसी भी फॉर्म में बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि उसको तो इंसुलिन बढ़ाना ही है। तो इसलिए फ्रूट और लीवर के लिए भी फ्रूट एंड फ्रूट जूस बहुत अच्छा नहीं है। तो बहुत एबंडेंस में नहीं खाएंगे, बैलेंस तरीके से खाएंगे, 2 या 3 से ऊपर नहीं खाएंगे। ओके। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन इज़ सैफरन। तो हम सैफरन को तो नहीं कंज्यूम कर सकते बिकॉज वो बहुत गर्म होता है, तो हम सैफरन वाटर बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप 3 से 4 स्ट्रैंड केसर ले लीजिए, प्योर होना चाहिए वो आप ऑथेंटिसिटी अपना देख लेंगे कहाँ से लेना है आपको। 3-4 स्ट्रैंड्स उसके अंदर डालेंगे, उसका कलर बिल्कुल सैफरन सैफरन सा हो जाएगा, उसको कंज्यूम करेंगे 1 लीटर वाटर को। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। तो वो आप खा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन तो जैसे हम
सब आजकल बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन को हमने बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप अगर वेजिटेरियन खाते हैं तो उसके अंदर सब प्रोटीन के सोर्सेज, जो हमारी दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, मतलब कि चना, राजमा, इनको सैलेड के रूप में खा सकते हैं। सोयाबीन। हाँ जी, सोयाबीन का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे अच्छा हम। हाँ जी। अच्छा, मैंने पूछ लिया ये क्वेश्चन। हाँ, क्यों? हाँ, सोयाबीन का कंजम्पशन थोड़ा कम इसलिए करेंगे क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन टाइप का कुछ वो एस्ट्रोजन को थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर देता है अगर ज़्यादा खाया तो। कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा। 10-15 दिन में एक बार कंज्यूम कर लेंगे उसको। और उसको सोया चाप के रूप में तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो मार्केट में मिल रही है उसको बिल्कुल नहीं खाना है। अगर खाना है तो आप सोयाबीन्स खा सकते हैं, या फिर न्यूट्रेला, जो न्यूट्री नगेट्स वगैरह होते हैं वो खा सकते हैं, बट उसका कंजम्पशन कम ही रखेंगे। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली जब एज बढ़ जाती है, मतलब 40 प्लस 45-50 के आसपास, मेनोपॉज वाले फेज में नॉर्मली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि उसमें जो नेचुरल एस्ट्रोजन की आप बात करते हैं वो आता है। हाँ, तो वो आपके उस टाइम पे हेल्पफुल ज़्यादा होता है, ऐसा हाँ मुझे जी, कुछ लोग तभी भी आप उसको ज़्यादा नहीं कंज्यूम, उसको ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके। हाँ जी, हफ्ता 10 दिन में एक बार आप खा सकते हो, बट एवरीडे अगर आप सोचो जैसे हम दूध और दही एवरीडे खाते हैं, वैसे हम सोया एवरीडे नहीं खाएंगे। वो आप इंक्लूड रख सकते हो अपनी डाइट के अंदर। ठीक है। पनीर तो ऑब्वियसली, हाँ जी, है, पनीर, टोफू है। दही सबसे अच्छी चीज़ है। दही आप खा सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है आप, तो आप दही को, दूध से और दूध से बनी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ दही है। राइट। वैसे नॉर्मली जो कुछ लोग का मैंने देखा है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दही तो उनको भी दही कंज्यूम यूजुअली कर सूट कर सकते जाती है हैं। उनको। हाँ जी, दही बहुत कम कंज्यूम लोग। कर लेते हैं वो, उनको नहीं प्रॉब्लम जी, होती। दूध से प्रॉब्लम होती है, लेकिन दही छाछ उनके लिए भी नॉर्मली काम करता है। हाँ जी, तो काम करते हैं। फाइनेस्ट हाँ जी। प्रोटीन है। हुँ। राइट। उसके अलावा पानी का इंटेक तो होता ही है, वो आपने एक अच्छी चीज़ बता दी है कि उसमें आप अगर थोड़ा सा केसर ऐड हाँ, कर दें। क्योंकि आप खाली पानी पीते हो, कई लोग पानी पी नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं ये भी इंक्लूड करना चाहूँगी कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत गर्मी हो रही होती है, जब बहुत पसीना आ रहा होता है, तो हमेशा खाली पानी मत पीजिए। कभी-कभी उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डाल लें। अब आजकल शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे हैं, आप उसको भी डाल के 1 गिलास कंज्यूम कर सकते हैं, या नारियल पानी या शिकंजवी, ये सब चीज़ें ये भी है, ये पूरा डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी के अंदर रखेगा। परफेक्ट। तो कुल मिला के तो डाइट की तो बात हो ही गई, नींद की बात अगेन आएगी कि जब तक आप अंदर से कहते हैं ना कि नींद नहीं पूरी लेंगे और आपका तनाव जो है उसको थोड़ा सा कम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले स्किन पे, फेस पे आपके दिखता है। राइट। अगर हमें कुछ अप्लाई करना हो तो अप्लाई क्या करना चाहिए फेस पे यूथफुल बनाए रखने के लिए? अप्लाई में आप एक होममेड क्रीम बना सकते हैं, विच इज़ अच्छा। वेरी वेरी इजी, कोई भी बना सकता है। एलोवेरा जेल लेंगे, बट एलोवेरा जेल आप वहाँ से लेंगे जिसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें कोई फ्रेगनेंस ना हो, कोई मिलावट ना हो, उसके पीछे सिर्फ एलोवेरा प्योर ले जेल। सकते हैं घर में प्योर जो अगर एलोवेरा आपके? नहीं, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस निकलता है, उसको हटाना होता है। अगर वो नहीं हटाया तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन, ओके। वो बल्कि हार्म कर सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि जो आपको मिल रही है वो लो, बट जो प्योरली एलोवेरा जेल हो वो लेके उसके अंदर अगर हमने फॉर एग्जांपल 50 ग्राम लिया है, तो उसके अंदर 5-6 ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन डाल देंगे, और 3-4 ड्रॉप्स आप आमंड ऑयल डाल देंगे। अगेन इसके अंदर फिर 2 से 3 स्ट्रैंड केसर की डाल देंगे, और इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और मैश करेंगे तो आप देखोगे वो क्रीम जैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल वाइटिश टोन में चला जाएगा, वाइटिश पिंकिश टोन के अंदर। उसको आप हर रात को अप्लाई कर सकते हो, उससे थोड़ा मसाज कर सकते हो फेस की, जिससे आपका एवरीडे जब मसाज करते हैं फेस की तो फेस का ग्लो थोड़ा बढ़ता है। और एलोवेरा और केसर दोनों के अंदर एंटी पिगमेंटेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो एज के साथ पोल्यूशन इतना ज़्यादा, उसके साथ आपका यंगर एज में भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिल रही है, तो ये सब चीज़ें पिगमेंटेशन कम करती हैं। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है स्किन को, जिससे प्लम्प फेस फील होता है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। दिन में भी लगा सकते हैं, मॉर्निंग में, या फिर उसमें कुछ बिल्कुल दिन थोड़ा में भी चिपचिप हो लगा जाएगा? सकते हैं आप, बट हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है फॉर एग्जांपल, तो आपको आमंड ऑयल आप हटा देंगे, इसको फेस पैक की तरह यूज़ कर लेंगे, इसमें मुल्तानी मिट्टी डाल लो, इसको फेस पैक की तरह लगा दो रात को एंड वॉश ऑफ कर लो। एक्ने बहुत ज़्यादा है सपोज, तो नीम पाउडर डाल दो इसके अंदर, बट आमंड ऑयल हटा दो, क्योंकि ऑयली फिर आपका क्लॉक करता है। ये मैं नॉर्मल स्किन या मैच्योर स्किन या थोड़ा एल्डरली स्किन हो गया तो उसके लिए मसाज करने के लिए बताया, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और कुछ अगर आप हमें बताएं कि कौन कौन से आपके फेशियल योगा कुछ हैं जो हाँ, आपको? अगर हम फेशियल योगा की बात करें तो इंस्टेंटली इतना कि 5 से 7 मिनट के अंदर ही हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो विद एज थोड़े चौड़े-चौड़े होते जाते हैं, और फेस थोड़ा बड़ा-बड़ा होना शुरू हो जाता है।
तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा चिन है, सपोज 1-2 उंगलियां इस पे रखेंगे और चिन को हम उसको वापस अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, दोनों ट्राई चिन, करूं? हाँ जी, दोनों चिन पे ऐसे उंगली रखिए और इमेजिन करो जैसे आप डबल चिन बना रहे हो, लाइक दिस। रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे, हाँ जी। तो इट मीन्स ये जो चिन थोड़ी सी बाहर निकल जाती है वो अपनी जगह पे रहेगी। इस तरीके से नोज भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है विद टाइम। तो इसको भी यहाँ से शुरू करेंगे, दबाएंगे और पूरी नोज तक दबाते रहेंगे, लाइक दिस। ओके, दिस पोर्शन ऑल्सो, ये भी बाहर आ जाता है। इसको भी पीछे, हम फेस को पीछे कर रहे हैं, उसको चौड़ाने से कम कर रहे हैं। या फॉरहेड पे भी लाइक दिस। रिलीज करेंगे। इसको कुछ टाइम करने के बाद स्माइल करेंगे, दांत नहीं दिखने चाहिए। ओके, स्माइल करेंगे तो आपके गाल ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पे भी गाल ऊपर जाता है वहाँ तो जब हम वापस आएंगे तो स्लोली वापस आएंगे। वन इज जॉ के लिए अपना माउथ इतना ओपन करेंगे जितना ओपन हो सकता है आपसे। वापस आते हुए बहुत आस्ते से आएंगे। जॉ आप इतना ओपन करेंगे जितना आपसे ओपन हो सकता है। वापस आते हुए भी स्लो वापस आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये 4 फिंगर्स ना आपकी जॉ के अंदर जानी चाहिए। यू कैन डू दिस, बट ओपन, अपना जॉ को इतना ओपन रखेंगे फिर बंद करेंगे। इसको एटलीस्ट 10 से 12 टाइम करेंगे जब तक यहाँ पर थोड़ा पेन शुरू हो जाएगा आपकी जॉ के आसपास। तो इट मीन्स आपने यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट किया जॉ के लिए। एंड वन मोर थिंग फॉर द आईज के आसपास टैप करेंगे लाइक दिस। और आईज की साइड से इनको उठा के इनको ब्लिंक करेंगे। रिलीज हमेशा जो भी चीज़ रिलीज कर रहे हो आहिस्ता से रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। एंड फॉर द चीक, वन इज स्माइल, ब्रॉडर स्माइल। एंड ब्रॉडर स्माइल से आपको जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप हवा भरेंगे पर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि एक साइकिल में आहिस्ता आहिस्ता हवा भरी जाती है। पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर जब ये करेंगे तो दोनों में बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। और छोड़ते हुए बहुत आस्ता सी छोटा सा पाउट बनाएंगे और उसमें से हवा छोड़ेंगे हम। इस प्रैक्टिस को भी 10 से 15 बार ज़रूर करेंगे। आपके गाल भी लगेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा थक गया है जैसे, तो इट मीन्स आपने वर्कआउट किया है फेस का। तो ये 2 से 3 भी आप कर लेते हो एवरी डे, तो आपका फेस थोड़ा बेटर फील होएगा। आपको कम से कम 15 दिन में ही आपको लगेगा कि फेस में कुछ फ़र्क आ गया। क्या बात है। और ऑलरेडी अगर फाइन लाइंस आ गई हैं, हर कोई तो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट नहीं कर पाता है, इतना अवेयरनेस भी नहीं होती है, कई बार कुछ और रीज़न होता है, तो अगर एक बार फाइन लाइन्स आ गए तो उन पे भी कुछ काम करता है क्या? हाँ जी, यही वाला फेशियल आप योगा कर सकते हो। एटलीस्ट वो आगे डीपन नहीं होंगी। जो एज आ रही है, सी एजिंग इज़ अ प्रोसेस, तो यू कैन लुक ओल्ड ऑल्सो बट यू कैन लुक यूथफुल ऑल्सो। बट आप लगने तो उतने ही वाले हो ना जितनी एज है आपकी, बट आपका फेस यूथफुल रहना चाहिए। यंग नहीं रह पाएगा 20 साल की तरह, बट यूथफुल रह सकता है, स्माइलिंग रह सकता है। जब आप स्माइल वाली एक्सरसाइज करोगे, अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं वही एक्सप्रेशन उनके फेस पे आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता जब ओल्डर होता है। और लोग हंसते रहते हैं, उनका फेस स्माइलिंग रहता है ओल्डर एज में भी। तो राइट। एक और चीज़ है जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे तो बज़ है लिटरली, वो होता है कि कोरियन ग्लास स्किन और ये सब, तो उसको बहुत कुछ आता है। तो एक चीज़ जो बड़ा लोग पूछना चाहते हैं वो होता है कि वो आइस वाटर या फिर लिटरल आइस के अंदर में आप फेस डिप करते हैं, उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। होता है? हाँ जी, होता है। तो आप अगर
मोस्ट ऑफ द लोग डिप नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप पानी ठंडा ले लीजिए एक बारी, एक बोल में, और एक बोल में नॉर्मल वाटर ले लीजिए, जितना सह सकते हैं, और ठंडा भी उतना जितना आप सह सकते हो। पहले 1 टाइम आप ठंडे पानी से स्प्लैश करोगे, दूसरा टाइम आप नॉर्मल पानी से स्प्लैश करोगे, ऐसे कम से कम 10 से 12 बार करेंगे। और अगर आप अपना फेस डाल सकते हो तो ओके, फॉर 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स और वापस निकाल लेंगे। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो दूर रहेंगे थोड़ा बर्फ़ से, क्योंकि उनका साइनस एग्रीवेट हो जाएगा, या कोल्ड इनको बार बार हो रहा होता है, वो नहीं करेंगे इस चीज़ को। बट यस, ये एकदम से स्किन में क्योंकि स्किन टाइट हो जाती है, इससे पोर्स टाइट होते हैं विद टाइम, 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा, इसको एवरीडे की रूटीन में लाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। बट डायरेक्ट बर्फ़ नहीं लगाएंगे। तो बर्फ़ लेके कई लोग लगा रहे होते हैं, तो बर्फ़ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, उसको किसी चीज़ में डालकर और फिर लगाएंगे, क्योंकि बर्फ़ से भी स्किन जो है वो डैमेज होती है अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई करी है। तो ठंडा पानी इज़ गुड। और राइस वाटर के लिए भी अक्सर कहते हैं, या फिर राइस से पैक भी जो है वो भी बड़ा ही राइस पैक ज़्यादा अच्छा है। राइस वाटर तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट राइस पैक बहुत अच्छा है। राइस को आप 2 तरीके से बन सकता है पैक। एक तो राइस को आप पाउडर बना लेंगे, और राइस के अंदर आप अपने स्किन के हिसाब से दूध डाल लेंगे। अगर आपका स्किन नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है और आपका ऑयली है, तो आप रोज़ वाटर डालेंगे इसके अंदर, एज इट इज़ इसको अप्लाई कर लेंगे और इसको स्क्रब करके निकाल देंगे। हफ्ते में 1 से 2 बार से ऊपर नहीं करेंगे। दही और दूध, इन दो को भी अच्छा माना जाता है, हालांकि नॉट डायरेक्टली फॉर यूथफुलनेस, बट आपके कलर के लिए, टोन के लिए माना जाता है कि इट्स गुड, इफेक्टिव आपका कच्चा दूध या फिर हाँ जी, कच्चा दूध इज़ वेरी वेरी गुड। तो आप उसको क्लिनजर की तरह ज़्यादा अच्छा है कि आप जैसे मेकअप किया है या रात को सोने से पहले उसको क्लिनजर की तरह यूज़ कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो किसी चीज़ में डालकर करो, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आप राइस पाउडर में डाल सकते हो, आप बेसन में डाल सकते हो, आप किसी भी चीज़ में डालकर आप उसको पैक के टाइप से बना सकते हो। मुल्तानी मिट्टी के अंदर डल सकता है, चंदन पाउडर में डल सकता है। बट अगर आपको क्लीन करना है फेस अपना, तो कच्चे दूध के, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, वो कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध के अंदर वो रुई डालकर और आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, बॉइल्ड अगर है तो उसको भी डाल सकते हैं पैक वगैरह में, कोई बेनिफिट होगा या फिर हार्म नहीं, करेगा? पर कच्चे का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो कच्चे के अंदर है, और उबले हुए दूध के अंदर से फैट हमने निकाल दिया। तो फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। फेस इज़, आवर स्किन इज़ फैट एंड द वाटर, 2 चीज़ें हाइड्रेशन के लिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए। कुछ और ऐड करेंगे आप इस टॉपिक पे? कोई और चीज़, ऐसा कोई आपका टिप हो जो कि आप हमारे व्यूअर्स का शेयर करें फॉर? मेरा ये टिप है कि जो भी मैंने बताया, अगर उसको कंटिन्यूसली करोगे तो यू विल सी द रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर ही। और अगर आप इसको हफ्ते और 10 दिन में कभी याद आ गया करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो कंटिन्यूटी इज़ मच बेटर देन द, आपको कितने नुस्खे पता है, ऐसे तो यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत नुस्खे पता है, बट किसी 1 या 2 को पकड़िए और उसको करना शुरू कर दीजिए। क्या बात है। चलिए, मैं भी ट्राई करूंगी पक्का। और फिर देखते हैं कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो स्पॉट कितना चेंज आता है चेहरे के अंदर। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।